को अपने हस्तार बिंद से पकड़ करके मुखार बिंद में पैर के अंगूठे को चूसते रहते हैं अनंत काल तक। इसके पीछे ऋषि मुनि और बात कहते हैं। जब कोई थक जाता है तो थके हुए व्यक्ति को ऊर्जा देने के लिए डॉक्टर क्या कहता है? टॉनिक पी लो। सबसे बड़ी टॉनिक क्या है? ठाकुर जी का चरणामृत। मंदिर में जाते हो, पुजारी जी देते हुए कहते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अब वो टॉनिक रूपी चरणामृत ठाकुर जी को कोई कैसे दे सकता है? तो ठाकुर जी उस टॉनिक को पी करके बुद्धिमान, धीमान, शौर्यवान, ऊर्जावान, प्रतापवान, ज्ञानवान बनने के लिए बाल रूप धारण करके बहुत काल तक अपने उस चरणोदक का पान करते हैं। जब हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त ओज वीर्य विद्या विनय संपन्न हो जाते हैं, तब उनके मन में विचार आता है एको हम बहुत श्यामः, अकेले रहते हुए बहुत समय हो गया, थोड़ा विस्तार करना चाहिए। तब ये सृष्टि परमात्मा की क्या है? बाल क्रीड़ा है। जैसे छोटा बच्चा अकेले चुपचाप उठता है, घर के बाहर निकलता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मिट्टी का घरौंधा खेले हैं। आज के बच्चे बेचारे कहाँ खेलने को पाते हैं? उनके भाग्य में मिट्टी का दर्शन ही नहीं है। बचपन में हमारे रतनलाल जी धोत गांव में घर के आगे घरौंधा बनाए होंगे, गुनगुनाते हुए ये दादाजी की कोठरी, ये मामा जी की कोठरी, ये नानी जी की कोठरी, ये बुआ की कोठरी, ये मेरी कोठरी। इतने में पड़ोसी का बच्चा निकल करके आया, मेरे घर के सामने तूने घरौंधा बनाया, मुझको खेल में शामिल कर, नहीं मिटा दूंगा। क्रोध हुआ और अपने आप ही पैरों से सब कुछ मिटा करके बोलता है खेल खत्म, पैसा हजम। वैसे ही परमात्मा सृष्टि करते हैं और समाप्ति कर देते हैं। तो सृष्टि करने का जब उनके मन में संकल्प हुआ तो वो शेष साई बन गए और शेष पर शयन करते हुए नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। कमल के ऊपर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जिधर दृष्टि डाले उधर दिशाएं बन गई और ब्रह्मा सोचने लगे मैं कौन हूं, मेरे को किसने उत्पन्न किया? अपने उत्पत्ति कर्ता को खोजते खोजते ब्रह्मा कमल नाल को पकड़ करके अनंत काल तक आते रहे। जब पार नहीं पाया तो सागर की लहरों से आवाज आई तप तप तप। कभी जाइए समुद्र के किनारे, सरोवर के किनारे बैठिए, लहरों से तरंगों से आवाज आती है तप तप। छपाक छपाक सुनाई पड़ता है ना, वो क्या है? प्रेरणा देती है तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं किसका तप करूं, मैं अपने उत्पत्ति कर्ता को अभी तक नहीं जान पाया। तब अघटित घटनापटियान सर्वेश्वर श्रीमन नारायण हंस रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को आराधना के लिए आधार रंगनाथ की मूर्ति देते हैं। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। जो रघुकुल भूषण राघवेंद्र सरकार के आराध्य देव हुए और विभीषण जी अयोध्या से ले जाकर के उनको श्रीरंगम तिरची में बैठा दिए। भक्त के अधीन भगवान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आराधना किया, प्रभु ने चतुश्लोकी भागवत सुनाया और बोले सृष्टि करो। सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कौमार सर्ग में 4 कुमारों को उत्पन्न किया। 4 बालक जब ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो उनसे बोले सृष्टि कीजिए। चारों कुमारों ने कहा हम प्रभु भक्ति करेंगे, सृष्टि नहीं करेंगे। अगर आपका बेटा योग्य होते हुए और आपके सामने कार्य संभालने में मना कर दे तो आपको क्या होगा? क्रोध आएगा ना। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी का क्रोध नेत्रों में आया और जब तक वो आंखों से आंसू बन करके टपक पड़ा, टपकने को उद्यत हुआ, ब्रह्मा जी सोचे कि क्रोध बुद्धिमान को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो क्रोध बिंदु के रूप में टपक पड़ा और वही बिंदु रुद्र बन गए। बालक
के रूप में प्रकट होकर के जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, किम रुद्र क्यों रोए क्यों रोए? बोले, नामानि कुरु मेधाता अस्थानानि च जगत गुरु। स्तुति में लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेशा तीनों देवा एका। उठा करके भागवत को पढ़िए। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम जन्म लेते ही रोए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र पड़ गया। सृष्टि करो, सृष्टि करने लगे भगवान शिव रुद्र। विचित्र सृष्टि किया जिससे यक्ष उत्पन्न हुए। ब्रह्मा अपनी पुत्री पर मोहित हुए, सरस्वती पर, और शिव जी को क्रोध आया। ब्रह्मा का 5वां सिर हटा दिया। सृष्टि विचित्र हुई जो ब्रह्मा को ही खाने दौड़ी। ब्रह्मा जी ने शिव जी की प्रार्थना किया। कई बार बेटे के सामने भी हाथ जोड़ना पड़ता है ना, बेटा मान जा। तो आज पिताजी बेटा को मना रहे हैं कि तुम सृष्टि मत करो, अब मैं तुम्हें दूसरा काम सौंपता हूं। जब व्यवसाय में झगड़ा होने लगता है तो बाप कहता है ना, थारे हाथ जोड़ूं, तू इस दुकान को संभाल ले, तू इस दुकान को संभाल ले, ये तुझसे नहीं चलेगी बेटा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम सृष्टि नहीं कर पाओगे, तुम्हें संहारक देवता की उपाधि देता हूं, अब तुम संहार करोगे। तुम्हें 11 रूप देता हूं और 11 तुम्हारी पत्नियां होंगी। भोले बाबा की स्तुति किया, जय जय शंभो शंकरा, हर 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 महादेव। जय जय शंभो शंकरा, हर 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 महादेवरा। जय जय शंभो शंकरा, हर 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 महादेवरा। जय शंभो शंकरा, हर 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 महादेवरा। जय जय शंभो शंकरा, हर 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 महादेवरा। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय जय शंभो शंकरा, हर 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 महादेवरा। जय जय शंभो शंकरा, हर 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 महादेवरा। जय शंभो शंकरा, हर 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 महादेवरा। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव की प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने, और वो संहारक देवता की उपाधि प्राप्त करके कैलाशवासी हुए। अब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि किया। ऋषि सर्ग में ऋषियों की सृष्टि किया उन्होंने। 10 ऋषियों में 10मस् तत्र नारदः, भृगु क्रतु अंगिरा पुलह पुलस्त इत्यादि के रूप में वशिष्ठ जी भी उत्पन्न हुए, और 10वें पुत्र के रूप में नारद जी उत्पन्न हुए। ऋषि शत्र पूर्ण हुआ। अंडज उद्भिज पिंडज सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने। सृष्टि का क्रम बढ़ नहीं रहा था। ब्रह्मा जी पुत्री पर मोहित हुए थे, अपने ऊपर लज्जा आई
और उन्होंने उस कलेवर का त्याग किया। उससे एक युगल दंपति प्रकट हुए, महाराज मनु और शत्रुपा। जब ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि कीजिए। बोले महाराज अभी तक आपकी सृष्टि मानसिक सृष्टि थी, वो आकाश में विचरण करती थी। हमारी मानवीय सृष्टि होगी स्त्री पुरुष के संयोग से, इसके लिए धरातल चाहिए। धरती कहाँ है? ब्रह्मा जी चिंतित हुए, धरती माता कहाँ गई? धरती तो रसातल में है। तो ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी धरती के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे धरणी के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। आगे बोले चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धरती का उद्धार करने के लिए सुदर्शन चक्रधारी भगवान नारायण कोई न कोई उपाय करेंगे। इतने में बैठे हुए ब्रह्मा जी को बड़े जोर से छींक आई और एक अंगूठे के बराबर शूकर का स्वरूप प्रकट हुआ, जो देखते देखते विशाल काय पर्वताकार होता हुआ चला गया। चतुर्भुज रूप धारण किया, उसकी नासिका पर एक सींग थी। धन्य हो मेरे प्रभु नारायण, बोलिए बाराह भगवान की। आपने अपने पुत्र ब्रह्मा पर बड़ी कृपा किया। अगर इतना बड़ा ब्रह्मा की नाक से आपका प्राकट्य होता तो ब्रह्मा की नाक का क्या होता? गोविंद बड़ी कृपा किए, जो निकले इतने बड़े और दिखाई पड़े इतने बड़े। शुक्रावतार लेकर के भगवान पृथ्वी का उद्धार करने चले हैं। पृथ्वी रसातल में थी। वैकुंठ का दर्शन करने के लिए वैकुंठनाथ के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का आस्वादन करने के लिए सनक सनंदन सनातन कुमार गए हैं वैकुंठ लोक में। वहां पर भगवान के पार्षद जय विजय ने ऋषियों को वैकुंठ में प्रवेश करने से मना किया। 7 बार मना किया। इसलिए शनकादि ऋषियों ने जय विजय को 7 जन्म का श्राप दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। वैकुंठनाथ आकर के सामने ऋषियों को प्रणाम किए। मालिक की बिना इच्छा के नौकर कैसे मना कर सकता है? इनका दोष कम है, मेरा दोष ज्यादा है। जय विजय भी दुखित हुए। गोविंद से दूरी 7 जन्म तक रहेगी। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जल्दी प्रभु की प्राप्ति हो जाए। बोले भगवत भक्त बन करके यदि प्रभु को प्राप्त करना चाहोगे तो राक्षस योनि में 7 जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरा उपाय, बोले यदि मेरे गोविंद से शत्रुता करके और प्रभु को प्राप्त करना चाहोगे तो 3 जन्म में ही उद्धार हो जाएगा। वो शत्रुता श्रेष्ठ है जिससे सर्वेश्वर जल्दी प्राप्त हो जाए। ऋषियों के श्राप को अंगीकार किया। जय विजय का पतन हुआ और वैकुंठनाथ हाथ जोड़े ऋषियों के सामने खड़े हैं। हमारा क्या होगा? बोले आपको भी अपने पार्षदों का उद्धार करने के लिए भूमंडल पर 4 बार जाना पड़ेगा। यदि जय विजय का पतन न होता तो कृष्णावतार न होता, रामावतार न होता और नृसिंहावतार न होता, वाराह अवतार न होता। भगवान 12 अवतार लेकर के जय विजय का उद्धार करने के लिए आए हैं। जय विजय कैसे आए? वैकुंठ से पतन तो हो गया। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां हैं, एक दिति दूसरी अदिति। दिति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य देवता हुए। माता दिति दैत्य माता जो हैं वो संध्या काल के समय पुत्र की कामना कर बैठी। संध्या के समय 4 कर्म वर्जित है बंधुओं। भोजन करोगे रोग हो जाएगा, शयन करोगे आयु घट जाएगी, अध्ययन करोगे विस्मृति हो जाएगी, संतान उत्पत्ति का साधन करोगे तो राक्षसी स्वभाव वाली संतान आएगी।
कश्यप जी ने बहुत मना किया, लेकिन कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामुक माता को लज्जा नहीं आई, वस्त्र पकड़ लिया। कश्यप जी ने दिव्य तेज स्थापित किया। अब लज्जित हुई, क्या होगा? बोले तुम्हें जो संतान प्राप्त होगी वो संसार को दुख देगी। मैया ने 1000 वर्ष तक गर्भ धारण करके रखा। एक दिन कश्यप भगवान प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारा जो पौत्र होगा वो परम भागवत होगा, भगवान को भगवान के रूप में जानने मानने वालों का सिर मोर होगा, प्रहलाद होगा तुम्हारी वंश परंपरा में। तब मैया ने उनको जन्म दिया। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप 2 बालक जन्म लिए। उनके जन्म लेते ही समुद्र जो था अपनी मर्यादा तोड़ दिया। जल में क्रीड़ा करते हुए देवर्षि नारद को ललकारा, बाबा बहुत माल छाने हो, आओ 2-2 हाथ हो जाए। बोले तुम्हारे हाथों की खजली मिटाने के लिए वाराह अवतार हो चुका है। भगवान पृथ्वी को लेके आ रहे थे और हिरण्याक्ष ने प्रभु को घूंसा मारा, अपमानित शब्द कहा। क्या कहा? तुम जंगली जानवर हो। भगवान ने पहले पृथ्वी माता को आधार शक्ति देकर के स्थापित किया, फिर राक्षस के सामने आए और कहने लगे कि सत्यम वयम भो बन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशैर प्रतिमुक्तस्य वीर विकथनम तव गृह्णन्त्य भद्रम। चिंता मत कर, मुझ जैसे जंगली जानवर का प्राकट्य, वन गोचर का प्राकट्य तुम जैसे गांव के शेरों के लिए होता है। कितनी साहित्यिक भाषा है। ग्राम सिंह कौन कहलाता है? श्वान कहलाता है, कुत्ता। ठाकुर जी ने कुत्ता नहीं कहा, कहते हैं युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, तुम जैसे गांव के शेरों के लिए मैं वन गोचर बन जाता हूं, जंगली जानवर बन जाता हूं। और युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों में गदा से गदा टकराई। देवताओं ने स्तुति किया, बोले जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, हे यज्ञेश यज्ञ पुरुष, इसको जीत लो जीत लो। और जब देवताओं ने ऋषियों ने प्रार्थना किया तो भगवान ने एक थप्पड़ खींच करके मारा। 12 स्वरूप भगवान के हस्त प्रहार को सहन न कर पाया। रक्त बमन करता हुआ हिरण्याक्ष प्राणांत को प्राप्त हुआ है, मुक्ति को नहीं प्राप्त किया है, क्योंकि 3 जन्म का श्राप है ना। पृथ्वी स्थापित हुई। पृथ्वी के प्रथम नरेश महाराज स्वयंभू मनु देवी शत्रुपा के साथ दिव्यपुरी का निर्माण किया, जिसका नाम है अयोध्या। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरी अयोध्या। ये मानव शरीर ही क्या है? अयोध्या है। इसमें 8 दरवाजे हैं, 8 चक्र और 9 दरवाजे हैं। और हम सब महाराज मनु की संतान हैं, इसलिए मनो अपत्यम पुमान मानवः। जो मानव है वो मनु के हैं और जो दानव हैं वो दनु के हैं। महाराज मनु ने अयोध्या नगरी का निर्माण करके 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को जन्म दिया है। तीनों पुत्रियों का यथा योग्य विवाह किया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह उन्होंने प्रजापति ऋषि के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के, रुचि के साथ, प्रजापति रुचि के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के किया। इनसे बेटी तो मेरी और बेटा तुम्हारा। उनसे यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए दक्षिणा पत्नी के साथ। यज्ञ तभी संपूर्ण होगा जब दक्षिणा दोगे। यज्ञांते दक्षिणा, दक्षिणा न दी गई तो यज्ञ का कोई फल नहीं है। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। देवहूति का विवाह उन्होंने महर्षि कर्दम के साथ किया, जो भगवान नारायण की तपस्या कर रहे थे प्रभु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। भूमंडल का प्रथम राजा छत्रपति सम्राट स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के गए हैं कर्दम ऋषि के पास। कर्दम ऋषि ने हाथ तो ले लिया,
लेकिन तपस्या में लग गए। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, पति पत्नी का संबंध क्या होता है दोनों नहीं जाने। एक दिन देवी देवहूति जब संध्या के समय दीप प्रज्वलित कर रही थी, साधना में बैठे हुए महर्षि कर्दम के पास बोले, अरे संध्या का समय हो गया। देवी आपका धन्यवाद, आपका परिचय, आप हैं कौन? ये थी हमारे यहाँ सदाचारता, ये थी सुशीलता, ये थी पवित्र आचरण। गृहस्थाश्रम में रहते हुए पति पत्नी के बीच में इतना बड़ा संयम रहा। देवी देवहूति ने कहा, मैं भूमंडल के प्रथम राजा स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति हूं, याद कीजिए प्रभु, आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था, आपकी पाणिक ग्रहीता पत्नी हूं। कर्दम ऋषि को आज अपने ऊपर थोड़ा सा रोष आया, मैं तो पति धर्म ही भूल गया। कोई बात नहीं है, अभी तक योगी के योग को देखा, अब मेरे तपोबल से प्राप्त भोग को भोग लो। देवी कामक नामक विमान प्रकट किया जो कामना अनुसार पदार्थ देने वाला था, और बोले इस बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। देवी स्नान करके आई देवहूति, षोडश वर्षीय सर्वालंकार भूषिता बन करके, और पति के चरणों में प्रणाम किया। बोले विमान में बैठिए। कुलवती स्त्री मुख से कम बोलती है, इशारे से सब कुछ प्रकट कर देती है। पैर के अंगूठे से जमीन को जब वो खरोदने लगी, खुरचने लगी, बोले अच्छा, मैं जटाजूटधारी ऋषि और आप युवती वरानना राज महिषी, आपके दक्षिणांग में मैं रहूंगा, आपके चरित्र पर संसार संदेह व्यक्त करेगा। स्वयं गए और बिंदु सरोवर में स्नान करके सुंदर राज पुरुष बन करके प्रकट हुए। विषयोपभोग करते हुए काल कितना निकल गया पता न चला। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक दिन बोले, अब मैं प्रभु का भजन करने जाता हूं, आप इनको संभालो। बोले इनका विवाह योग्य पतियों के साथ कर दीजिए, फिर आपने तपस्या किया था प्रभु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, वो समय नजदीक आ गया स्वामी। 9 कन्या क्या है? नवधा भक्ति हैं। जब नवधा भक्ति करोगे तो भगवान आपके घर आएंगे। 9 कन्याओं को श्रद्धा कला इत्यादि जो थी 9 ऋषियों को प्रदान किया है, और स्वयं नारायण आज महर्षि कर्दम के पुत्र के रूप में कपिल देव का प्राकट्य हुआ है। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब प्रभु रघुनंदन श्री राम बन के आए तो दशरथ जी नहीं पहचान पाए। जब वसुदेव नंदन बन करके आए तब वसुदेव जी नहीं पहचान पाए। आज जब ऋषि कर्दम के यहाँ आए हैं तो ऋषि कर्दम ने प्रभु को प्रणाम किया है। मैं जान गया पहचान गया, मैं जान गया पहचान गया, ओ पूर्ण ब्रह्म मैं मान गया, ओ पूर्ण ब्रह्म मैं मान गया। ऋषिवर ने प्रभु को पहचान लिया, चरणों में प्रणाम किया, परिक्रमा किया। बोले अब मैं तप करने जा रहा हूं, माता आपके हवाले है। माता देवहूति को कर्दम ऋषि ने कपिल जी को समर्पित किया है। देवहूति को निमित्त बना करके सांख्य शास्त्र को प्रकट किया, अष्टांग योग का वर्णन किया। मैया ने कहा मैं आपको योग के माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकती। जब देवहूति योग के बल से योगेश्वर को नहीं प्राप्त कर पाई तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, योग के 8 ये अंग हैं और एक एक के 8 उपांग हैं। एक अंग का पालन करना, आसन तो सिद्ध हो नहीं पाता है, फिर हम और क्या सिद्ध करेंगे? कैसे प्रभु को पाएंगे? मैया ने कहा आप अपनी प्राप्ति का कोई सहज सा उपाय बताइए। प्रभु ने कहा फिर सुंदर क्षेत्र में एक सुंदर सा मंदिर बनाइए, चारों तरफ तुलसी का वृक्ष लगाइए
और उसके बीच में मेरी मनोहारी मूर्ति स्थापित करके सुंदर श्रृंगार कीजिए और नख से लेकर के शिख तक दर्शन कीजिए, उसी में मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। कैसे दर्शन करूं बेटा? बोले संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहुलांक्षनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिनाहद महद्रदयांधकारम। मेरे मूर्ति का, मेरे श्री विग्रह का दर्शन करते हुए नेत्र बंद करके सबसे पहले चरणों का दर्शन करो। जिन चरणों से भगवती गंगा निकली हैं, जिसको अपने मस्तक पर धारण करके अमंगल वेशधारी भगवान मंगल शिव मंगलकारी हो गए, जिन चरणों को अपने वक्षस्थल पर रख करके भगवती लक्ष्मी धीरे धीरे दबाती हैं, मेरे जंघाओं का दर्शन करो, मेरे नाभि का दर्शन करो, जिससे एक कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा ने सृष्टि किया। मेरे वक्षस्थल का दर्शन करो, जिन भुजाओं पर भृगु लता और कौस्तुभ मणि विराजमान है। फिर मेरे अधरोष्ठ का दर्शन करो, फिर मेरी मुस्कान का दर्शन करो, फिर मेरे कजरारे नेत्रों का दर्शन करो, फिर मेरे घुंघराले बालों का दर्शन करो, नख से लेकर के शिख तक दर्शन कीजिए मैया। मैया ने कहा बहुत सुंदर उपाय बताया, लेकिन कलयुग में हम लोग ठाकुर जी का दर्शन कैसे करते हैं? ठाकुर जी को और चप्पल को बांट देते हैं आधा आधा। मंदिर में पहन करके जाते हैं 5000 की चप्पल और आधा मन तो मंदिर में रह जाता है मूर्ति के सामने, मनमोहन मुरली वाले के सामने, और आधा मन चप्पल पर। एक साज सी स्तुति सब कोई करते हैं, भगवान के सामने खड़े कहते त्वमेव माता, हे ठाकुर जी तो मेरी माँ है, और उचक करके देखते हैं चप्पल है कि नहीं, तो उस चप्पल की तरफ हाथ जोड़े हुए कहते हैं च पिता तुमेव, हे 5000 का चप्पल तू मेरा बाप है, बाप बने रहना मेरे वहीं पर। चप्पल और चितचोर कन्हैया को आधा आधा बांट देते हैं, 50-50% कर देते हैं, तो फिर भगवान कैसे मिल सकते हैं? जब ठाकुर जी के सामने पूर्ण समर्पण करके शरणागत हो जाओगे, प्रणाम कैसे करोगे? जैसे भरत लाल ने किया है या बाबा तुलसी ने किया है कि श्री राममय सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, संकट मोचन में कृपा निधान। साष्टांग प्रणाम करो, या तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करो प्रभु को। हाय हेलो ठाकुर जी नहीं जानते हैं। एक हाथ से प्रणाम करने से जन्म जन्मांतर के सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। और आजकल प्रणाम करने में अब तो लोग घुटने पर प्रणाम करते हैं, एक हाथ से करते भी हैं तो ऐसे, ये प्रणाम की परिपाटी नहीं है। ठाकुर जी ने स्वयं बताया है कि कैसे प्रणाम करें। मैया से देह गेह आसक्त प्राणियों की दशा दिशा का वर्णन करते हैं और मां को अपना दिव्य धाम प्रदान करके स्वयं जाकर के गंगा सागर में विराजमान हो जाते हैं। शब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। महर्षि महाराजा स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उनसे 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी गई और 2 हव्य और कव्य देवताओं को हवन करने के लिए हव्य स्वाहा और पितरों को कव्य प्रदान करने के लिए स्वधा, स्वाहा और स्वधा विश्वदेव
और पितृगणों को प्रदान की गई। एक कन्या जो सबसे छोटी लाडली थी, जिसका नाम सती था, वो शंकर को ब्याह दी गई। और एक सती नारी अपने पति का अपने पिता से अपमान यज्ञ में सहन न करके और अपने को योगाग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। यह है भारतीय की सती नारी की महत्ता। शंकर की सती अपने पति का अपमान पिता से सह न सकी, जलती ज्वाला में कूद पड़ी, वो एक आग की चिंगारी। यह स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया। यदि एक एक के वंश का वर्णन 7-7 दिन किया जाए तो कम होगा। अब चलते हैं पुत्रों की तरफ। महाराज स्वयंभू मनु ने विचार किया, वृद्धावस्था आ गई है, इसलिए बन जाना चाहिए। अपनी देवी शतरूपा के साथ वन गमन किया और ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद को राजपद प्रदान किया। उत्तानपाद का विवाह हुआ